अगर आप भी खरीदने वाले हो टोयोटा की कोई गाड़ी जिससे 9 सीटर वाली गाड़ी हो, उससे कहीं ना कहीं आपको आधे दामों पर टाटा ये प्रोवाइड कर रही है। हाइट 6 फीट है और मैं इस गाड़ी में मतलब बहुत ज़्यादा मेरा खड़ा होने के बाद भी जो हेडरूम सेक्शन है ना, हेडरूम सेक्शन में कोई भी परेशानी आपको नहीं मिल रहा है। ये हर सीट पे आपको ना कंप्लीटली एसी के साथ मिलता है। साइड में भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, पूरा गाड़ी को देख सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है टाटा की विंगर 9 सीटर, वो भी विंगर प्लस में। अब आप लोग ना, बहुत लोग सोचते होंगे कि भैया एक 9 सीटर गाड़ी चाहिए, बहुत लंबी फैमिली है, अच्छा खासा मतलब उस पर हम लोग का सफ़र नहीं हो पाता है, कहीं टूर एंड ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ मज़ा नहीं आता है। तो ये गाड़ी आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ, टाटा की विंगर प्लस। आप इसको पर्सनल यूज़ में भी करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। आप पूरा का पूरा फैमिली अपना इस गाड़ी में एडजस्ट करके कहीं भी ट्रिप पे निकल सकते हो। साथ ही साथ बिजनेस पर्पज़ की अगर मैं बात करूँ, कमर्शियल पर्पज़ से अगर मैं बात करूँ, तो ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देने वाला है। अब क्या है फीचर्स, कितने का आता है, कि कौन कौन सा फीचर से लेस आपको मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलिए करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। करें सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर की गाड़ियाँ हो रही हैं, चाहे वो पर्सनल यूजेस की गाड़ियाँ हो रही हैं, आप देखोगे ना ये जो फ्रंट का जो अपना लुक है ना, ये मतलब सभी गाड़ियों में ये लगभग सेम का सेम रख रहे हैं। फ्रंट में आपको टाटा का बेजिंग मिल जाता है, क्रोम का आपको ग्रिल मिल जाता है, साथ ही साथ इसकी हेडलाइट सेक्शन की तरफ आपको मैं लेकर चलूं तो यहां पर आप देखोगे हेलोजन बेस्ट आपको हेडलाइट मिलता है, जो कि रिफ्लेक्टर के साथ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको देखोगे तो आपको कुछ ब्लिंकर्स टाइप के टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये आप देखोगे तो ब्लैक कलर्स पे आपको ग्रिल सेक्शन मिलता है। फ्रंट सेक्शन में देखोगे तो आपको काफी ज्यादा ये शानदार लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका आप देखोगे फॉगलाइट सेक्शन, तो फॉगलाइट के पास तो आपको आफ्टर गाड़ी परचेजिंग करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लगवाना होगा, फॉगलाइट का जगह आपको दे दिया जाता है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। ये आप देखोगे 4540 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई मिलेगी, और चौड़ाई सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर से कम मिलती है, 1905 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिलती है। और इस गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ तो लगभग 2050 mm के आसपास आपको यहाँ पे हाइट मिलेगा, जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के वेरियस टाइप के रूफ टाइप भी देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 180 से 185 mm के बीच के आसपास आपको यहां पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। और यहां पर इस गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं कर्व वेट की बात करूं कि भैया ये गाड़ी जो है वो टोटल कितना किलो वेट का है, तो लगभग 1620 kg से लेकर 1740 kg तक आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर आगे आकर देखेंगे कि यहाँ पर आपको डीजल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, डीजल टैंक का जगह मिल जाता है। यहाँ पर आप लगभग 60 लीटर जो डीजल है वो आप रख सकते हो। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही गेट मिलते हैं। फ्रंट में ये गेट मिलता है और एक ड्राइवर साइड का गेट मिलता है। यही गेट से आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आप सारी चीज़ें अंदर में जाकर बैठोगे। इससे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर आप एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए। इसका जो टायर सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, काफ़ी मोटा मिलता है। सस्पेंशन में बात करूँ तो मैकफर्सन स्टड टाइप के आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन मिलते हैं। और टायर की जो प्रोफाइल है वो आप देखोगे कंपनी यहाँ पे MRF का टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल देखोगे 195/R15, 15 इंचेस का आपको फ्रंट में टायर मिलता है। मैकफर्सन स्टड कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और पीछे की जो सस्पेंशन है ना, वो आप देखोगे रिजिड बीम टाइप का पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है। जी हाँ, आप अभी देख रहे होगे कमानी पत्ते के साथ आपको इसका सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा। अब कमानी पत्ते का जो सस्पेंशन है उसमें क्या होता है कि आप कितना भी वेट लेकर चलो ना, आपकी गाड़ी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं गाड़ी के ओवरऑल पीछे के लुक से। तो पीछे में आप देखोगे आमतौर पर ये जो गाड़ी का लुक देखोगे ये कुछ एम्बुलेंस टाइप का यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाता है। टाटा का बेजिंग मिलता है, विंगर का बेजिंग मिलता है। पीछे में टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ओवरऑल यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। और ये गेट है ना, ये गेट भी ओपन होता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे ये गेट को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो जी, यहाँ पर है ना, ये गेट आप दोनों गेट को ओपन कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई हैवी टाइप का लगेज है तो आप इसके सीट के नीचे भी आप चाहोगे तो फोल्ड करके आराम से कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ जो है वो रख सकते हो। इसके अलावा पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, टाटा विंगर्स खरीदने के बाद अगर आप फैमिली पर्पस से या टूर एंड टूरिस्ट पर्पस से लेते हो तो हम लोग देखते हैं कि भैया इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ है, अंदर में कंफर्ट कितना है। सबसे पहले भैया इस गाड़ी का चाबी अंदर ही लगाया हुआ है। देखो जी, जैसे ही आप गाड़ी में एंट्री करोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको यहाँ पे कंप्लीटली ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है, डैशबोर्ड सेक्शन मिल जाता है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले सबसे अच्छी चीज़ तो क्या है ना भैया, इस गाड़ी का जो हाइट है ना वो देखोगे, मेरा हाइट 6 फीट है। और मैं इस गाड़ी में मतलब बहुत ज़्यादा मेरा खड़ा होने के बाद जो है, या फिर जो हेडरूम सेक्शन है ना, हेडरूम सेक्शन में कोई भी परेशानी आपको नहीं मिल
मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा सामान जो है वो आपका लगेज पैक जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके अलावा इसका जो कंफर्ट देखोगे सीट के पास, यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पे हैंडरेस्ट टाइप से मिल जाता है। इस साइड में भी हैंडरेस्ट मिलता है, हेडरेस्ट के साथ आपको मिलेगा यहाँ भी हेडरेस्ट, यहाँ भी हेडरेस्ट, पीछे में भी देखोगे तो सारे सीटों पे आपको इसका हेडरेस्ट मिल जाता है। एक बार आप यहाँ पर बैठकर मैं दिखा देता हूँ। इस गाड़ी का जो लेगरूम सेक्शन है, ये लेगरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। मतलब भाई आराम से दोनों ही साइड आप यहाँ पे ये पैकअप करके ये देखोगे, ये देखो दोनों ही साइड आप पैकअप करके आराम से पूरा का पूरा टूर एंड टूरिस्ट का मजा ले सकते हो। इसके अलावा भैया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसके सभी सीटर्स पे कंप्लीटली सीट बेल्ट लगाया गया है, यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ भी सीट बेल्ट है, यहाँ भी सीट बेल्ट है, इस साइड में अगर आते हैं तो पीछे में भी सीट बेल्ट है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको सीट बेल्ट का पैक मिलता है। यानी ये जो गाड़ी है वो कंप्लीटली आपको सेफ्टी भी दे रहा है। पूरा का पूरा आप अपने माहौल को देख सकते हो, मस्त एंजॉय कर सकते हो। अगर आप कहीं फैमिली ट्रिप में जा रहे हो तो पूरे घर भर के फैमिली को आप इस गाड़ी में बैठाकर मस्त मजे से लेकर जा सकते हो। यानी टूर एंड ट्रैवल के पर्पज से मैं बात करूं तो अपने फैमिली को ले जाना हो या किसी दूसरे के फैमिली को टूर एंड ट्रैवल में ले जाना हो, कहीं घुमाना फिराना हो, तो आप इस गाड़ी का यूज़ बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसका जो लंबाई है जिसमें 9 से 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट है। इसके अलावा यहाँ भी ग्रैब हैंडल सेक्शन है, लेग रूम में भी कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं मिलती। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई ये हर सीट पे आपको ना कंप्लीटली एसी के साथ मिलता है। मतलब टाटा विंगर का ये जो प्लस मॉडल है ये कंप्लीटली एसी के साथ मिलता है, जिसमें क्या होगा कि कितना भी आप गर्मी वाले एरिया में चले जाओ, आप अक्सर देखते होगे पहाड़ी एरिया में या फिर टूर एंड टूरिस्ट वाला जहाँ पे जगह होता है, टूरिस्ट वाले का जगह होता है, वहाँ पे अक्सर ये सारी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादातर आपको चलते हुए दिखेंगी, क्योंकि इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिलता है, एसी भी मिलता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और चारों तरफ से आपको इसका जो विजिबिलिटी है, इसका जो क्लीननेस है, ये आपको काफ़ी शानदार नज़र आने वाला है। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे, थोड़ा सा आगे आकर आप दिखा दीजिए, तो यहाँ पर देखोगे इसका जो लेग रूम सेक्शन है, लेग रूम सेक्शन भी आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। इसके अलावा पीछे साइड में भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, पूरा गाड़ी को देख सकते हो, इस साइड से भी देख सकते हो, इस साइड से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, आगे से भी देख सकते हो। मतलब इसका जो विजिबिलिटी होने वाला है ये काफ़ी शानदार होने वाला है। लाइटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो देखोगे 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट के साथ मिलता है। मतलब आपको अंधेरा का भी महसूस नहीं होगा, आपको आराम से विजिबिलिटी भी मिलेगी और आप आराम से गाड़ी में एंजॉय भी कर सकते हो। अब आइए मीटर कंसोल की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है। तो सबसे पहले मीटर कंसोल की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये कंप्लीटली आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है वो देखोगे कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ड्राइवर के पास भी आपको 3 AC मिल जाते हैं। इसका गियर सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का, स्टीयरिंग सेक्शन आपको पावर में मिल जाता है। इसके अलावा एक बार अभी मैं आपको यहाँ पर बैठ कर दिखा देता हूँ ये गाड़ी में, तो ये देखो भाई बैठने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो काफ़ी कंफर्ट है। मतलब इसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसका कंसोल सेक्शन एक बार आप देखोगे, यहाँ पर ये जो कंसोल सेक्शन है, कंसोल सेक्शन जो है वो आपको कंप्लीटली एनालॉग सेक्शन में आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाता है। आपको मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो इसका जो कंसोल सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिलेगा। इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक बार मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो गाड़ी अपना स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको डेफ का शो करता है, डीजल का शो करता है, ऑडोमीटर गाड़ी कितना चला हुआ है, टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा इंजन, आप बैटरी के कनेक्शन को यहाँ से काट सकते हो, हेडलाइट देख सकते हो, टर्न ये हज़ार्ड लाइट को ऑन कर सकते हो। एसी को भाई आप पूरा हाई लो ये आप देख रहोगे, एसी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रियर में एसी चलना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर लगे कि आप गाड़ी को खाली लेकर आ रहे हो तो आप ये रियर के एसी को बंद भी चाहोगे तो कर सकते हो। इसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम लगाने का जगह मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड सेक्शन आपको यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस टाइप का आपको पूरा का पूरा जगह मिलेगा, जिसमें आप आराम से कुछ अपने सामान, पेपर वाले, डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो कुछ रख सकते हो। यहाँ पर आपको एक मिरर सेक्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो भैया आप ना, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप भी खरीदने वाले हो टोयोटा की कोई गाड़ी जिससे 9 सीटर वाली गाड़ी हो, उससे कहीं ना कहीं आपको आधे दामों पर टाटा ये प्रोवाइड कर रही है, टाटा की ये गाड़ी जो कि विंगर प्लस में है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको मिलता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, साथ ही साथ इसमें मिलता है फायर डिटेक्शन, सीट बेल्ट गार्ड जो कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, और एक मिलता है आपको एंटी रोल बार। मतलब टाटा की गाड़ी भाई सेफ्टी पे
कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको भाई इसके दो तरीके के इंजन मिलते हैं। पहला तो आपको मिलता है 1.95 लीटर का ZTD टाइप का मल्टी जेट टाइप का डीजल इनलाइन 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। और दूसरा जो इंजन मिलता है ये आपको मिलता है 2.2 लीटर्स का DW12 डिकोर BS6 के कॉम्प्लिएंट के साथ आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि भाई पावर निकाल कर देती है। डिकोर इंजन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 99 HP का पावर निकाल कर देती है 4300 RPM पे। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये जो गाड़ी है ये 200 न्यूटन मीटर के आसपास ये आपको टॉर्क निकाल कर दे देती है, जो कि टाटा की विंगर प्लस है। इसके अलावा इसका जो क्लच है वो 215 mm सिंगल प्लेट डाई क्लच टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है ये कंप्लीटली 9 लोगों के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक बेस्ट गाड़ी हो सकती है जिनका स्कूल है या फिर टूरिस्ट के पर्पज से अगर लेना चाहे तो उनके लिए भी ये बेस्ट होती है। और ये गाड़ी 13 सीटर में भी आती है, 15 में भी आती है, 18 में भी आती है और 21 सीटर तक आती है। मतलब 9 सीटर से स्टार्ट होती है और लगभग ये 21 सीटर तक जाती है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और प्राइस जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस कितना आएगा सब कुछ मैं लिख दिया हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करिएगा। थैंक यू।